तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपको एक ट्रायंगल दिया गया है जिसमें एक पॉइंट है P, Q एंड R, और आपसे कह रहा है कि त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज प्रूफ करिए। आपको इस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज प्रूफ करना है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैसे करेंगे? आप पहले PQ निकाल लीजिए, जो डिस्टेंस PQ की है वो फाइंड आउट कर लीजिए। इसी तरीके से QR फाइंड आउट कर लीजिए और PR निकाल लीजिए। तीनों साइड्स को अगर आप फाइंड आउट कर लें और ये तीनों बराबर आ जाएं, PQ, QR और PR, तीनों साइड्स अगर बराबर आ जाएंगी तो इसका मतलब है कि ये समबाहु त्रिभुज होगा। तो सबसे पहले आइए PQ फाइंड आउट करते हैं। अंडर रूट x2 - x1 यानी 2 - 2, ये देखिए 2 - 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 6 - 4 इसका होल स्क्वायर। देखिए स्टार्टिंग जहाँ से करेंगे, इसको अगर आपने x2 माना है तो x2 - x1 और इसी से y2 - y1 करेंगे। बस इसका इतना ध्यान रखिए। ये तो हो गया 0 का स्क्वायर और ये हो गया 2 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर मीन्स ये 2 आ गया। ये 2 यूनिट आ गया आपका। जो P और Q है ये 2 यूनिट आ गया। QR फाइंड आउट करते हैं। QR क्या होगा? ये Q है और ये R है। x2 - x1 यानी 2 + √3 - 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 5 - 6 इसका होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये √3 का स्क्वायर प्लस 5 - 6 यानी -1 का स्क्वायर। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, ये -1 का स्क्वायर 1 यानी अंडर रूट 4, जो कि 2 यूनिट ही आ गया, यानी कि ये भी 2 यूनिट आपको मिल गया QR। अब इसके बाद आप RP यानी PR फाइंड आउट कर लीजिए, और जब ये आप निकालेंगे तो 2 + √3 -2 इसका होल स्क्वायर, 2 + √3 -2 और प्लस 5 - 4 इसका होल स्क्वायर। जब आप सॉल्व करोगे तो देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया √3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 5 - 4 यानी कि 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3 + 1 और ये भी 4 आ गया, मीन्स 2 यूनिट। तो ये आपने कि PQ = QR और ये सारे के सारे 2 यूनिट के इक्वल हैं। तो ये सब जो त्रिभुज होगा वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, यानी समबाहु त्रिभुज होगा। ये प्रूफ हो गया। तो यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी के हेल्प से हम किसी भी त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज प्रूफ कर सकते हैं, इस तरीके से उस साइड्स को फाइंड आउट करके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपसे अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसको 2 पॉइंट दिए गए हैं। एक पॉइंट आपको A दिया गया है जिसका कोऑर्डिनेट है 8, 0। दूसरा आपको B दिया गया है, ये 0, 12 है। ये 2 दिए गए हैं और आपसे कह रहा है कि उस बिंदु का फाइंड आउट करिए जो इसे 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मान लेते हैं ये बिंदु P है और इसके कोऑर्डिनेट x, y है जो इसे 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली। ठीक, अब आपको x = फाइंड आउट करना है। मैंने आपको इसके लिए कॉन्सेप्ट बता रखा है कि mx2 + nx1 अपॉन m + n एंड y = my2 + ny1 अपॉन m + n। अब ये वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिया जाए तो x = क्या हो जाएगा? 2 × 0 + 3 × 8 अपॉन 2 + 3। जैसे ही इसको आप सॉल्व करेंगे आपको इसका x मिल जाएगा। y क्या करेंगे? 2 × 12 प्लस 3 × 0 और अपॉन में नीचे 2 + 3। ठीक है, रेशियो ही सम होता है। जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसी को नीचे सम किया जाता है। ऊपर से आ गया 24 अपॉन 5 और ये मिल जाएगा आपको 24, ये तो 0 हो जाएगा, अपॉन 5। दोनों 24/5 24/5 हो गए, यानी ये वाला पॉइंट आ गया 24/5, ये 24/5।
ये कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। क्लियर, आया समझ में? तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आपको इंटरनली डिवाइड, अगर यही एक्सटर्नली बोल रहा होता तो उस केस में आप क्या कर देते, माइनस साइन का यूज कर लेते। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए आपको एक सर्कल दिया गया है और इस सर्कल में ये पॉइंट आपको दिया गया है ए एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पे सेंटर दिया गया है 2 कॉमा -3, सेंटर 2 कॉमा -3 दिया गया है, और आपको एक बी पॉइंट भी दिया गया है। जो बी पॉइंट है ये दिया गया है 1,4। आपसे कहा गया है कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करिए। क्वेश्चन इस तरह से लिखा होगा कि एक सर्कल में जो सरकमफेरेंस है, परिधि पे स्थित बिंदु है x, y, ये 1,4 और सेंटर है इसका 2, -3, x y फाइंड आउट करिए। अब देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये रेडियस है, ये OA और OB रेडियस है, ये इसको 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। जब 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा तो आप ये कॉन्सेप्ट बहुत इजीली लगा सकते हो कि 2 = किसके बराबर होगा, ये 2 = 1 × 1, ये 1 × 1 प्लस 1 × इधर से 1 × x, और नीचे में क्या आ जाएगा 1 + 1। इसी तरीके से -3 = क्या होगा, 1 × 4 प्लस 1 × y अपान नीचे 1 + 1। बस इन्हीं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दीजिए। जैसे ही आप इसको सॉल्व करने चलेंगे, देखिए 2 नीचे आ गया, 2 × 2 ये 4 हो जाएगा, और ऊपर 1 + x, यानी कि x = 3 आ गया। यहाँ से x = आपको 3 मिल गया। नीचे 2 × 2 4, यहाँ पे 1 है और ये x हो जाएगा। सेम एज इट इज इधर भी देखिए, ये 2 × 3 -6 हो जाएगा, -6 = 4 प्लस y, तो यानी y = -10, y = -10। तो जो ये पॉइंट आपको फाइंड आउट कराना था इस क्वेश्चन में, वो कितना निकल के आ गया, 3, -10। 3, -10 ये आपके पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हो गए। क्लियर है? तो क्वेश्चन कैसा भी हो, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो आप उसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का जो ABC 3 शीर्ष हैं, जिसमें ये 6, 4 है, ये -2, 2 है, और ये वाला x, y है, और इसका सेंट्रॉइड दिया हुआ है, इसका केंद्रक 3, 4 दिया हुआ है। इसका जो केंद्रक है वो 3, 4 दिया है। आपसे x और y की वैल्यू पूछा है, तो आप 3 = क्या लिखोगे, इससे केंद्रक को लिखोगे 6 प्लस -2 प्लस x, नीचे में अपॉन कितना हो जाएगा, 3। इसी तरीके से 4 = कितना लिखेंगे आप, 4 = 4 प्लस 2 प्लस y अपॉन 3। अब जैसे इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 = 6 -2 प्लस x, ये 9, ये 4 होगा, माइनस आके इधर 4 हो जाएगा, = x, तो x = 5, x = 5 मिल जाएगा। एज इट इज इसी को भी सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 12, 6 प्लस y, तो y = यहाँ से भी आपको 6 मिल गया। तो इसके जो कोऑर्डिनेट मिले वो आपको कितने मिल गए हैं, देखिए 5, 6 ये आपको इसका कोऑर्डिनेट मिल गया। इस तरीके से किसी भी त्रिभुज के अगर केंद्रक की बात हो रही है तो आपको पता है कि उसका केंद्रक क्या होता है, शीर्षों को ऐड करते चले जाइए, x1 + x2 + x3 अपान 3, और y = y1 + y2 + y3 अपान 3 हो जाता है। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, इनको सॉल्व करिए और इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें दीजिए। आपसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल है A जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 4, B है 2, -6 एंड C है 5, 8। इसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट करिए, इसका केंद्रक निकालिए।
और दूसरा कि एक लाइन है जिसको इंटरनली 5:3 के रेशियो में एक बिंदु P है वो डिवाइड कर रहा है। तो इस P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करिए, जबकि इस लाइन के दो शीर्ष ये 2,5 है और ये -5,3 है। ऐसे में ये बिंदु P के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आंसर हमें सेंड करिए।